हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी देख रहे हैं सामने। ये गाड़ी है Hyundai i10, ग्रैंड i10 है ये। और इस गाड़ी की मैं सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। सर्विस करने से पहले मैं गाड़ी के साथ क्या काम करता हूँ, वो काम आपको भी कराना चाहिए, और मोस्टली उन गाड़ियों में जो गाड़ियाँ चलती कम हैं। ये गाड़ी देखिए 2016 का मॉडल है, लेकिन चली है सिर्फ अभी 24,000। कम रनिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, सिटी में ड्राइव करते हैं, हो सकता है 1-2 किलोमीटर ऑफिस है, जाते हैं चले आते हैं। तो उन गाड़ियों को मैंने जब हाईवे पे जाके खड़े होते हुए देखा है। मोस्टली जब वो गाड़ियाँ हाईवे पे निकलती हैं तब उनको समझ में आता है, यार ये वाला अब तो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, अरे ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हम कभी इस चीज़ को टेस्ट ही नहीं कर पाए। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि गाड़ी कभी कभी अपनी जो टेस्टिंग है वो पूरी नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी है, मैंने यहाँ से निकाली और इसकी हीट होने की रेंज से पहले ही ले जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, है ना। तो अब क्या होता है कि इसका एक हीटिंग फ़ैन है। अब वो हीटिंग फ़ैन कब चलेगा? जब लगेगा उसको कि हाँ इंजन इतना हीट हो गया है, चलना चाहिए। लेकिन आपको कभी ऐसा मौका नहीं आया और फिर आप लॉन्ग भी निकल गए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें सर्विस में ऐसे मैनुअली टेस्ट भी नहीं की जा सकती। व्हील्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, शॉकर टेस्ट कर सकते हैं, इंजन में कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है, सस्पेंशन में कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। और जो शेड्यूल है वो तो हमको करना ही करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोस्टली ऐसी चीज़ें जैसे कि ये फ़ैन हो गया, या फिर कई गाड़ियों में EGR हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काम नहीं कर रही है लेकिन आपको पता नहीं चला। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी गाड़ी की मैं सर्विस कर रहा हूँ तो सर्विस करने से पहले इसका पूरा टेस्ट करता हूँ, पूरी गाड़ी को स्कैन करता हूँ। और स्कैन करना सिर्फ DTC कोड को फाइंड करना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रबल शूट जो है आपने किया, जो आपको कोड दिखे वो आपने देख लिया। पहले इस गाड़ी में मैं क्या कर रहा हूँ, इस गाड़ी की टोटल स्कैनिंग कर रहा हूँ, और नॉर्मल स्कैनिंग नहीं कर रहा हूँ, इस गाड़ी की कर रहा हूँ एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है, वो तो आपने जान ही लिया। तो इस गाड़ी को मैं टोटल स्कैन करूँगा काम करने से पहले, और स्कैन करने के साथ साथ एक्चुएशन टेस्ट भी करूँगा। अभी एक्चुएशन टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस गाड़ी को जो मैं स्कैन कर रहा हूँ X-Tool से, X-Tool PA70 Pro OBD पोर्ट पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये रखा है डिवाइस। कभी भी अपनी गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं तो एक ऐसी जगह पे ज़रूर सर्विस कराएं जिनके पास कि एक अच्छा स्कैनर होना चाहिए। अच्छा स्कैनर से मतलब ये है कि सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि इससे मैं अभी एक्चुएशन टेस्ट करने जा रहा हूँ इस गाड़ी में। तो इसको करने के लिए सिंपल है, अगर मैकेनिक लोग देख रहे हो तो वो भी एक बार देख ले कि साहब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अब रखनी पड़ेंगी। अब वैसे काम नहीं चलेगा कि फिजिकली आपने पहिया निकाला, टेस्ट कर लिया, वो तो आपको करना ही है, उसमें आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ की वजह से आप लोग थोड़ा सा मार कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आपको एक बार इसको कवर करना चाहिए। और यहाँ मैंने इसको कनेक्ट करके ऑन कर दिया है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको VIN सर्च करना होगा, ऑटो स्कैन VIN। गाड़ी का जो भी VIN नंबर है ये स्कैन कर लेगा। आ गया Hyundai ग्रैंड i10, ये देख रहे, ग्रैंड i10 सेलेक्ट कर दिया, ओके। ऑटोमेटिक स्कैन यानी कि DTC कोड फाइंड करना, वो तो नॉर्मली हम लोग करते ही हैं, ठीक है। DTC इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पहले भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे करेंगे तो DTC स्कैन आएगा। अब आएगा सिस्टम सिलेक्शन। सिस्टम सिलेक्शन में आपको क्या करना है, इंजन कंट्रोल्स। अब क्या करना है हमें, एक्चुएशन टेस्ट, ये देख रहे हैं ना, रीड टर्बल कोड, क्लियर टर्बल कोड, स्पेशल फंक्शंस, लाइव डेटा। और ये लाइव डेटा की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक बार गाड़ी को हमने स्टार्ट करके इसका लाइव डेटा भी टेस्ट करना चाहिए गाड़ी का काम करने से पहले, कि क्या पोजीशन है, क्या क्या काम हम इसको इस गाड़ी में करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ऑयल चेंज किया, फिल्टर डाला और काम हो गया। एक्चुएशन टेस्ट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ किया मैंने एक्चुएशन टेस्ट। अब आप देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसमें, इन सबको एक्चुएट कराने का ऑप्शन यहाँ पे है। चेक इंजन लाइट, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट आए और आपकी चेक इंजन लाइट ही ख़राब हो और वो जले ही ना, जल रही है या नहीं जल रही है, यहाँ से चेक कर लेंगे इसको ऑन करके। इम्बोलाइजर लैंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, AC कंप्रेशर की रिले सही काम कर रही है नहीं कर रही है। और ये देखिए इसी तरह से फैन मोटर कंट्रोल लो स्पीड, फैन मोटर कंट्रोल हाई स्पीड। अब ये क्या होता है, देखिए हाई स्पीड एक चलेगा कब, जब हमारी गाड़ी चल रही है और गाड़ी टेम्परेचर में हीट हो गई तभी चलेगा। हीट नहीं हुई तो हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ गाड़ी खड़ी है, काम कर रहा है फैन या नहीं कर रहा है हमें नहीं पता।
तो इसके लिए करते हैं एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन होता है उस चीज़ को एक्चुएट करा के देख लेना, ऑन करके देख लेना। तो मैं यहाँ से इसको मैनुअली ऑन करके देख सकता हूँ, ये ऑप्शन है और ये फ़ायदा है इस स्कैनर का। फैन मोटर कंट्रोल, ठीक है, ये आ गया। इसका कितनी देर चलेगा? 5 सेकेंड। यहाँ स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। स्टार्ट किया मैंने, ऑन। अब मैं आपको गाड़ी तक दिखाता हूँ। देख रहे हैं, फैन ऑन हुआ 5 सेकंड के लिए, ये देखिए। एक्चुएशन करके देख लिया कि फैन सही काम कर रहा है। अब ये कंटिन्यू एक्चुएट होता रहेगा 5 सेकंड, 5-5 सेकंड तक स्टार्ट करके, जब तक हम इसको बंद नहीं करते। तो मैंने इसको यहाँ से किया स्टॉप। इसी तरह से जितनी भी सिस्टम है, पर्ज वॉल्व सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी गाड़ी में स्मेल वगैरह आती है तो ये कनेक्टर होता है ना, उसके लिए होता है। तो पर्ज वॉल्व भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इग्निशन, इंजेक्टर, मतलब कहने का ये मतलब है जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो वैसे फंक्शन में आते हैं, गाड़ी जब चल रही होती है उस टाइम पे उनका काम होता है, उन सारी चीज़ों को हम खड़ी गाड़ी में टेस्ट कर सकते हैं एक्चुएशन करा के। इसी तरह इन सारी चीज़ों को हमको ऑपरेट करा के टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जब इसकी ज़रूरत पड़ी है तो ये ऑपरेट ही नहीं होगा। वैसे ECU इस तरह से डिज़ाइन है, किया गया है कि जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तभी उस फैन को ऑन करेगा, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तब इस थ्रोटल बॉडी को उतना खोलेगा। तो आपको खड़ी पोजीशन में, यानी कि स्टैंड कंडीशन में, आपको सारी कंडीशन इसको फील करानी है और फील करा के इसका टेस्ट ले लेना है कि ये गाड़ी खड़ी उतर रही है या नहीं। इसको फील कराना है कि मुझे गर्मी लग रही है, इसको फील कराना है कि मुझे सर्दी लग रही है, इसको फील कराना है कि मुझे पेट्रोल चाहिए, इसको फील कराना है कि मुझे एयर इतनी चाहिए। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम एक्चुएशन टेस्ट। और एक्चुएशन टेस्ट करने के लिए एक अच्छे स्कैनर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गाड़ी है ये होंडा जैज़, इस गाड़ी को भी मैंने स्कैन किया इसी स्कैनर से। इसका टेस्ट किया मैंने, एक्चुएशन टेस्ट किया, साथ में लाइव डेटा भी चेक किया। साथ में दूसरी जो स्कैनर थे उस स्कैनर के साथ इसका डेटा मैंने कंपेयर भी किया। बिल्कुल एक्यूरेट था, यानी कि ज़रा सा भी पॉइंट का फ़र्क नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा इसने दिया। और स्पेशली कार ओनर्स से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी अपनी गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं या फिर गाड़ी के अंदर कोई इशू आता है तो गाड़ी को एक अच्छे स्कैनर से स्कैन कराएं। और साथ ही मैकेनिक भाइयों को भी अब ये चाहिए कि एक अच्छा स्कैनर अपने पास रखें। इससे क्या होगा कि एक टाइम बचेगा आपका, अननेसेसरी जो आपका टाइम वेस्ट होता है उससे आप बचेंगे, और साथ में कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा कि आपने एक तरीके से काम किया है। और इसके बाद थैंक्स कहना चाहूँगा मैं एक्स टूल इंडिया का, सुनील सर का, ये जिन्होंने मुझे ये स्कैनर भेजा और साथ में मेरे यूज़फुल गिफ्ट भी भेजे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।